कड़े अमल से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आपके बेटे की जिंदगी से बुरे असरात का साया टल जाएगा। तो शुरू कीजिए ना प्रोफेसर साहब, अमल शुरू कीजिए और ऐसा अमल करें कि ये रूना नाम की बला मेरे बेटे के सर से टल जाए। आप भी और माजिद भाई चाहते थे कि शादी की शॉपिंग मैं और रूना साथ मिलकर ही करें। एक्चुअली मुझे रूना को घर से बाहर भेजते हुए खौफ महसूस हो रहा है। रानिया जी, अगर माजिद भाई, रूना, मैं और अंजू एक साथ शॉपिंग पे जाएं तो? हाँ हाँ ठीक है। पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं गुलरेज, जवाब तो मेरी बात का। ओ गुलरेज, तुमने बोला था कि 2 दिन के बाद शादी। ओ गुलरेज, गुलरेज, प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपको 2 लाख रुपए इसलिए दिए थे कि मेरा बेटा उस लड़की को 4 लाख रुपए की शॉपिंग करा दे। किस अमल की बात कर रहे हैं आप? यहां तो टके बराबर असर नहीं हो रहा। जो करना है जल्दी कीजिए, कोई नया अमल शुरू कीजिए, कुछ और कीजिए। देखें, सीधी सी बात है, मेरे पास ना ही सब्र है और ना ही वक्त बचा है। 2 दिन रह गए शादी में। जो करना है जल्दी कीजिए। ठीक है, जो आप कह रहे हैं अगर इसी तरह हो जाता है ना, मैं तो आपके पैरों तले नोटों का फर्श बिछवा दूंगी। ठीक, देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। शुक्रिया। जी मिसेस जुबैरी, एक्चुअली मैं रूना को सैलून नहीं भेजना चाह रही थी। हाँ, तो प्लीज अपनी कोई बेस्ट ब्यूटिशियन आप घर पर भेज दें ताकि वो यहीं आके सर्विसेज कर जाए। हाँ, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। अच्छा जी, तो फाइनली तवील तरीन शॉपिंग तुम लोगों की खत्म हो गई। हाँ, और ये क्या तुम लोग बरी के कपड़े शॉपिंग बैग्स में डाल कर ले आई हो? नहीं, ये तो आपके, अंजू मैडम के और चांदी के कपड़े। ब्राइडल सूट और बाकी बरी के कपड़े मैं जैन की गाड़ी में ही छोड़ाई। शुक्र है, वरना कुलसूम खाला के एतराजात और उनकी नाराजगियों की तलवार मेरे सर पे लटकती रहती। चांदी जी बाजी, मैं तो आ ही रही थी बाजी। मेरे लिए भी कपड़े लाई है बाजी? जी, बहुत सारे।
अच्छा सुनो, इनके लिए खाने को कुछ ले आओ पहले, बेचारी वो देखो अंजू को कैसे भूख से निढाल हो रही है। ये भूख से निढाल नहीं हो रही, ये ठूस ठूस के निढाल हो रही है। मैंने और जैन ने सारी शॉपिंग की है, ये तो माजिद भाई के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी, खाना ठूस रही थी। झूठ बोल रही है रानिया, इसने मुझे खुद भेजा है उस माजिद टकले के साथ खाना खाने के लिए ताकि ये जैन के साथ अकेले शॉपिंग कर सके। मैंने कब बोला था ये? क्यों? तुमने मुझे नहीं बोला था कि जाके उसके साथ खाना खाओ ताकि ये जैन के साथ उस किस्म की शॉपिंग कर सके? इधर आओ तो क्या बोला था मैंने? मजाक क्या बोला था मैंने? कुछ भी नहीं। अच्छा बस बस दोनों प्लीज ये झगड़ा बंद कर दो, अब फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए भेजती हूँ, जाओ। हाँ मैं ले आती हूँ आपके लिए आपकी पसंद के गरम गरम पकौड़े और चाय, फिर हम शॉपिंग देखेंगे, ठीक है बाजी? जी मुझे पता है आपकी भी भूख उड़ी हुई है शॉपिंग देखने के चक्कर में, है ना? पहले कुछ खाने को ले आओ, फिर देखती रहना इनके साथ शॉपिंग। ठीक है बाजी, मैं अभी लेकर आई। आप इसके कलर्स देख लीजिएगा, आई एम नॉट रियली श्योर। हाँ क्या हुआ? ये रात को ठीक है बैठ गई? कुछ नहीं, आप देखा अजीब सा। क्या देखा? ख्वाब ही तो है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मुझे बताओ क्या देखा? कहीं जैन को लेकर तो? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, सुबह बताऊंगी। जिस ख्वाब की वजह से तुम इतनी परेशान हो ना, वो वहम है तुम्हारा। माजी की बातें याद है कि हर ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है। और फिक्र न करो, इस बार तुम्हारी शादी होकर रहेगी। नहीं रानिया, मैं कहती नहीं थी इसको सीधे तरीके से बात नहीं समझ आती। तो फिर जैन की मदद ले लेते हैं, आजकल इन्हें सारी बातें जैन की समझ आ रही हैं। नहीं, फिर इसका सर फाड़ देते हैं किसी बड़े से पत्थर से, या वो बेलन से इसका सर फाड़ देते हैं। आप इसका दिमाग दुरुस्त करो। हाँ रानिया बाजी, वो अभी शुभ्रा बाजी का फोन आया था, वो कह रही थी कि हम लोग रुमना बाजी की बड़ी लेकर आ रहे हैं। ओ, मेरे तो जहन से निकल गया, रात को सुबह का फोन भी आया था। चांदी तुम ऐसा करो, ये फटाफट जाके जबरान को दे आओ और फिर किचन में आ जाओ, मेहमानों के लिए ना कुछ बना लें। शाबाश। रूना जाके चेंज करो। अंजू इसका लाइट सा मेकअप कर दो। मेकअप की क्या जरूरत है? मेकअप की जरूरत है आप, मुझे आपके चेहरे पर ये उदासी नहीं चाहिए।
चलो इस स्टूपिड सा ख्वाब को इतना सीरियस ले रही हूँ और अच्छे मेरे थोबड़े पे 12 बजा के रखी। पता नहीं किस बात की बेचैनी सवार है जैन भाई को। सुबह 6 बजे से हमारे साथ लगे हुए, रूना की बरी, रूना की ज्वेलरी, रूना रूना रूना, और 11 बजे गाड़ी तैयार करवा दी। भाई उसकी बेताबी का तो ये हाल है, मुझे तो लग रहा था कि हमारे घर से निकलते ही सेहरा बांध के बैठ जाएगा वो। वालेकुम सलाम। हमारा हाल तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे होने वाले का हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। रूना यहाँ बैठो, इधर आओ, ये देखो कितना खूबसूरत है। अच्छा लगा? बहुत, थैंक यू। तुम पहनोगी तो और भी अच्छी लगोगी। अंजू तुम देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो इसे। आपने तो कहा था कि उस लड़की की ये आज आखिरी रात होगी, लेकिन हुआ क्या? मेरी बेटियां उसका शगुन लेकर चली गईं। कफन की बजाय उरूसी जोड़ा पहनाया जा रहा है। आपका काम बिगाड़ना था या पक्का करना? एक्सक्यूज मी, एक कप चाय मिल सकती है? जी अभी बना देती हूँ। ठीक है, चाय बनाकर अम्मी जान के कमरे में ले आना, मैं वहीं हूँगा। जी। एक रात बची है प्रोफेसर साहब, एक रात में आप ऐसा क्या कर लेंगे जो पिछले पूरे हफ्ते में नहीं कर पाए? प्रोफेसर साहब, कल मेरे बेटे की शादी है, इससे पहले उस लड़की का आप वक्त पे पहुंच जाइएगा। आपकी दुआओं के बगैर तो खुशी की तकरीब पूरी ही नहीं होगी। जी जी, मैं इंतजार करूंगी। शुक्रिया। तेरा बेटा कल दूल्हा बन जाएगा। शादी हो जाएगी तुम्हारी। अपनी बीवी की मोहब्बत में मुझे भूल तो नहीं जाओगे? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? रूना ऐसी लड़की नहीं है, वो तो आपकी बहुत इज्जत करती है और आपके साथ रहकर आपसे मोहब्बत भी करने लगेगी। मुझे आपसे दूर थोड़ी करेगी, बल्कि वो तो खुद आपके करीब आ जाएगी। पापा, बेटा एक अमानत है मेरे पास जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए मेरे हवाले की। ये तुम्हारी नानी का हार है जो हमारी शादी पे तुम्हारी माँ को उन्होंने पहनाया था। तुम्हारी माँ को यह हार बहुत पसंद था। जब वो बीमार हुई तो यह हार मेरे हवाले किया कि जब मेरी रूना दुल्हन बनेगी तो उसे पहनाइएगा।
तो बेटा कल अपनी शादी के मौके पर ड्रेस पहन कर अपनी मां की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना। पापा, मैं ये हार जरूर पहनूंगी, लेकिन अपनी शादी के दिन नहीं, क्योंकि कल के लिए रानिया ने ऑलरेडी मेरे लिए हार सेलेक्ट कर लिया है। मुझे अपनी मरी हुई माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने से ज्यादा खुशी अपनी जिंदा माँ की पहली ख्वाहिश पूरी करके मिलेगी। मम्मा, मेरा बटन बंद कर दे प्लीज। मम्मा, बटन बंद करें। इधर आओ। मुझे बाहर जाना है, जल्दी करे। मम्मा प्लीज जल्दी कर दे। हाँ हाँ, ये लो, हो गए बाप। मैं बाहर जाऊं? अब मैं बाहर जाऊं? पापा, मामा हैज लॉस्ट हर मेमोरी। हो? उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। Are you sure? तो अब क्या किया जाए? आपकी वाइफ है, आपको खुद ही सोल्यूशन ढूंढना आएगा। I can't help it. ओके ओके, तो ऐसा कीजिए कि आप निकलिए, हम देखते हैं हमें क्या करना है। Good luck. थैंक यू। क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। पूछोगे नहीं कि मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसे हसीन दिल की औरत कोई पागल ही हो सकती है, वरना कोई अक्लमंद औरत मुझ जैसे कमजोर इंसान की मोहब्बतें क्यों संभाल के रखेगी? ये क्या कह रहे हैं आप जमशेद? आप कमजोर नहीं है। कर देना पागलों वाली बात। यह शख्स तुम्हारे खुलूस को शक की निगाह से देखता रहा, तुम्हारी मोहब्बत को असली और नकली के तराजू में तोलता रहा, तुम्हारी कही हर बात के पीछे मुआज़ने करता रहा। उसे कोई अक्लमंद औरत कमजोरी ही कहेगी ना। ये क्या बातें लेकर बैठ गए आप? मुझे कहने दो रानिया, पहले हर बार मेरे एतबार में बदगुमानी का अंसर रह जाता था, लेकिन आज तुम्हारे खुलूस ने मेरी बदगुमानी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और तुम्हें मेरे दिल के सबसे ऊंचे तख्त पर लाकर बिठा दिया है। मैं ईंट और पत्थरों की इमारतें बनाने वाला शख्स, भला ऐसा खुश नसीब कहां था कि तुम मेरी जिंदगी में आती। जमशेद, नहीं रानिया, आज मैं अपने दिल की किसी बदगुमानी को जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि आज मुझे एहसास हो गया है तुम दुआ हो जो मेरी मां के दिल से निकली और मेरी जिंदगी में खुशी बनकर आ गई। रानिया, अगर तुम ना होती, मेरी जिंदगी में कोई खुशी ना होती, कोई रोशनी ना होती। रानिया,
तुम जख्मी थे, मैंने तुम्हें दवाई दी। तुम रत जगहों से निढाल थे, मैंने तुम्हें अपनी गोद में सर रखने दी। तुम दुखी थे, तुम्हारे माँ बाप की कब्र पर जाके तुम्हारा गम बांटा। तुम्हारी बहन की शादी पे तुम्हारी खुशी बांटी। अगर खुशी देने का नाम मोहब्बत है तो मैंने तुम्हें खुशी देने की कोशिश की। अगर साथ देने का मतलब मोहब्बत है तो मैंने तुम्हारा साथ दिया। अगर केयर करने का नाम मोहब्बत है तो मैंने तुम्हारी केयर की। मैंने कोई बेवफाई नहीं की गुलरेज। तेरी खुशबू पे रोई सांसों में, धड़कन का तू विरद हुआ, बना ख्वाब तू जागे आँख में, मेरी रूह को तूने छुआ। कुछ याद ही नहीं अब, जाने रब है तू मेरा सब। तेरा ही मुंतज़िर हुआ, किस्सा ये मुख्तसर हुआ, भोला के हर फर्ज को ये दिल बेसबर हुआ। ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। तो तुमने इरादा कर लिया है? अभी जाओगे? अभी नहीं गया तो कभी नहीं जा सकूंगा। ये दिल मुनकिर हुआ।
नहीं, अम्मी नहीं चाहती कि जैन भाई घर से बाहर निकले, तभी रोना की मेहंदी वहां भिजवा दी और जैन भाई की मेहंदी का फंक्शन हमने यहीं कर लिया छोटा सा। असल में ना अम्मी पिछली बातों की वजह से बहुत परेशान है, बहुत डर गई है वो, इसीलिए वो नहीं चाहती कि इस शादी में कोई भी रुकावट या परेशानी है। इनफैक्ट इस बार तो रानिया बाजी भी बहुत वहमी हो रही हैं। सुगरा बाजी बता रही थी कि बहुत कम लोग आए थे, रूना के कुछ दोस्त और फैमिली मेंबर्स ही थे। बतूल आप ही जाओ, देर हो रही है। जी आप ही आई, वो आप ही सोने के लिए बुला रही हैं। कल जैन भाई की बारात है ना? क्या? इसका मतलब है आपको जो इनविटेशन कार्ड भेजा था आपने वो पढ़ा ही नहीं। हाँ मुझे पता है आप नहीं आ सकते, लेकिन बंदा पढ़ तो लेता है ना। आपको जरा भी एक्साइटमेंट नहीं है ना जैन भाई की शादी की? क्या मतलब आपका क्या लेना देना? यानी आप इस बात से अभी तक अनजान हैं कि जैन भाई की शादी होगी तभी आप मुझे रुखसत करके लेके जाएंगे, और एक मैं ही पागलों की तरह आपका इंतजार कर रही हूँ, घड़ियां गिन रही हूँ। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अम्मी जान, जैन दूल्हा बनने जा रहा है, कोई इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं जा रहा जो आप इतनी परेशान हो रही हैं। अम्मी जान मुझे पता है आप फिक्रमंद हैं, लेकिन आप माँ हैं। फिक्रमंद होने के बजाय ये दुआ करें कि सब खैर खैरियत से हो जाए। परेशान क्यों हो रही हैं? शफी मामू का भी फोन आ चुका है, कुछ देर में पहुंचने वाले होंगे वो। आपको इस तरह देखेंगे तो परेशान होंगे और खामखा। माजिद आप लोग ही गाड़ी में जाकर बैठ जाएं। तुम नहीं चलोगी क्या? मैं अम्मी जान को कमरे तक छोड़ के आऊंगी, वरना वो यहीं बैठी रहेंगी। चले आप ही, सलून से बार बार फोन आ रहा है, चले। अम्मी जान, जैन को लेके सैलून गए और मैं और बतूल भी पार्लर जा रहे हैं। अब आप उठें, चल के तैयार। अम्मी जान उठे ना, चले बस बहुत हो गई। चलो कमरे से चीजें उठाओ, मैं आ रही हूँ। अच्छा। तो तुमने इरादा कर लिया है? अभी जाओगे? अभी नहीं गया तो कभी नहीं जा सकूंगा। गुलरेज, सोचो, अभी भी सोचो। तुम उस रास्ते से भटक रहे हो फिर एक बार। रास्ता रास्ता, वो रास्ता जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है, वो रास्ता। जन्नत तुमने देखी है? मैंने देखी है। हाँ? उसकी आंखों में ऐसी नगरी जिस पे उतरते ही
दुनिया आखिरत, जन्नत दोज़ख, गुनाह सवाब, सबके फर्क मिट जाते हैं। हाँ, ठीक बोलता है तू, सब फर्क मिट जाता है। जो लोग गफलत में पड़े होते हैं ना, उनके लिए दुनिया आखिरत, जन्नत दोज़ख, गुनाह सवाब, हर चीज का फर्क मिट जाता है। अल्लाह इस गफलत से नाराज होकर इंसान का सोचने समझने का हिस्सा छीन लेता है। इस फर्क को मिटाने वाले सारी दुनिया से मिट जाएंगे, मगर ये फर्क नहीं मिटेगा। अंग्रेज, खुदा के कामों में दखल मत दो, फर्क रहने दो। हमारे लोगों के बीच में और दुनिया में भटके हुए लोगों के बीच में ये फर्क रहने दो। मेरी बुजुर्गों से बात हो चुकी है, ये कदम मैं उनकी इजाजत से उठा और मुझे रोकने के बजाय बंदे और खुदा के दरमियान के फासले को मिटाने की तैयारी करो। नमाज की तैयारी करो। जैन, अम्मी जान कहाँ है? बंद करो ये ढोंग, मैं कहती हूं बंद करो ये ड्रामा। वहां मेरा बेटा बारात लेकर उस लड़की को ब्याहने चला है और यहां बैठकर तुम ये मकर कर रहे हो। खामोश। नहीं रहूंगी मैं खामोश। अगर मेरा बेटा उस लड़की को ब्याह कर ले आया तो देखना, मैं पूरा मीडिया यहाँ पे इकट्ठा कर लूंगी, सबके सामने तुम्हारा ये भांडा फोड़ दूंगी, तुम्हारे चेहरे से ये नकाब नोच लूंगी मैं। अरे ओ बीबी, आराम से बैठो यहाँ पर। बैठो? अरे 5 लाख रुपए मैंने तुम लोगों को इसलिए दिए थे कि मेरा बेटा उस लड़की को ब्याह कर घर ले आए। खामोश, खामोश। यहां बैठकर देखो, देखो यहां बैठकर मैं उस लड़की के साथ क्या करता हूं। हट! अंजू बाजी, नीचे आपको रानिया बाजी बुला रही है। क्यों? पता नहीं जी, बस बुलाया है। आप इसको फटाफट से तैयार करिए।
ओके हेलो रूना माय चाइल्ड। सिस्टर कैथरीन। ओके कैसी हैं आप? बहुत अकेली तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आप आई क्यों नहीं? यहाँ मेरी ड्यूटी शेयर करने वाला कोई दूसरा है नहीं, इसीलिए मैं नहीं आई। बट माय डार्लिंग, ऑल माय गुड विशेस आर विद यू। गॉड तुम्हें बहुत बहुत खुशियां दे रूना। तुम्हारी जिंदगी में अब कोई दुख ना आए। गॉड तुम्हें हमेशा हर मुसीबत से बचा के रखे। हेलो रूना, आर यू देयर? हेलो अंजू, रूना को ले आओ। रूना बाजी अपने कमरे में नहीं है। जैन भी नहीं है। अब मैं अपना वो अमल दोहराऊंगा जिसका वार आज तक खाली नहीं गया। मुझे तुम्हारी मोहब्बत किसी भी कीमत में चाहिए रूना, और इसके लिए मैंने खुदा से रात रात भर सजदे कर कर तुम्हें मांगा। मुबारक हो अम्मी जान, आप जो चाहती थी वो हो गया। अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए आपने अपनी औलाद का कत्ल कर दिया। बताओ क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ? मैंने वही किया है जो तुमने मुझे कहा था। ये दिल मुनकिर